दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं त्रिदेवी हो या कोई भी देवी देवता, सबने सिर्फ प्राचीन भारत में ही जन्म क्यों लिया? क्या आप बता सकते हैं कि आर्यवत यानी हमारे देश का नाम क्यों भारत रखा गया? और क्या आपको पता है मेक्सिको का नाम आया कहां से? दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ तक अंत तक बने रहिए। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने गौर किया होगा सभी देवी देवताओं ने हमारे प्राचीन भारत में अवतरित हुए हैं। जहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का अयोध्या में हो या श्री कृष्णा का मथुरा में जन्म लेना, यहाँ तक कि भगवान शिव के अवतार हनुमान जी हो या भगवान परशुराम, सभी ने प्राचीन भारत की भूमि में ही जन्म लिया था। ऐसे में आपके मन में कभी न कभी तो जरूर सवाल आया होगा, क्यों हिंदू धर्म के सारी देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म लिया? हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है विश्वा ए वकुतनम। इसका मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है। आज हम जिस भारत को जानते हैं वो एक समय में पूरी दुनिया में फैला हुआ था। हजारों साल पहले भारत की सीमा पूरी तरह से फैली हुई थी और जाके चारों ओर समुद्र में मिलती थी। इस पृथ्वी पर जहाँ भी अगर कोई भूमि का भाग था वो भारत का हिस्सा था। उस समय भारत जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था और समय के बीतने के साथ साथ जम्मू द्वीप की सीमा कम होने लगी थी। लेकिन आज से हजारों साल पहले तक भारत, जिसे हम अखंड भारत के नाम से भी जानते हैं, एक बहुत ही बड़े भूभाग में फैला हुआ था। 11वीं शताब्दी में स्वामी वेद व्यास के द्वारा लिखित मार्कंडेय पुराण में हमें इस अखंड भारत की झलक देखने को मिलती है, जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चाइना देशों को लेकर एक बहुत ही बड़े हिस्से में फैला हुआ था। इस समय प्राचीन भारत को मेरू वर्ष के नाम से जाना जाता था। उस समय मेरू वर्ष में बहुत से देवी देवताओं ने पृथ्वी पर अवतरित हुए। अगर हम मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरू वर्ष के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिमालय पर्वत के श्रीलंका में भगवान ब्रह्म का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा ब्रह्मपुरी के पास 8 और शहर थे, जिसमें अलग अलग देवी देवता रहते थे। इसमें से एक शहर में देवताओं के राजा इंद्र वास करते थे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मेरू वर्ष, जिसे एक समय में आर्यवत भी कहते थे, उससे भारत नाम कैसे मिला था। कुछ लोगों को लगता है भारतवर्ष का नाम श्री राम के भाई भारत के नाम से दिया गया है। तो फिर दोस्तों, हम आपको बता दें ये सरासर गलत है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार आर्यवर्त पे शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने सिंहासन को संभालने के लिए अपनी बेटी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसका नाम केशव था, जो आगे चलकर आर्यवर्त का सम्राट बना। और माना जाता है केशव के पुत्र भारत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस तरह कुछ धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता है कि कुरु वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम से हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। पर अगर हम भारत की सीमाओं की बात करें तो ये जम्मू द्वीप जैसी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन आज के भारत की सीमाओं से काफी बड़ी थी, जिसमें आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ तक कि तिब्बत का बहुत ही बड़ा हिस्सा शामिल था, जिससे आज हम कई लोग अखंड भारत कहते हैं। अखंड भारत इतना समृद्ध था जिसके वजह से आज हम दुनिया भर में हमारी देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश में भी एक समय में हिंदू धर्म का बोलाबाला था, जिसके सबूत आज भी इन देशों के प्राचीन मंदिरों में मौजूद भगवान की मूर्तियों में देखने को मिलते हैं, जिनमें से कई मूर्तियां तो हजारों साल पुरानी हैं। इंडोनेशिया में मौजूद ब्रह्मानंद मंदिर इंडोनेशिया में सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, जहां आज भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेवी की मूर्तियों की पूजा की जाती है। की जाने वाले रिसर्च से हमें पता चलता है कि दरअसल इन मंदिरों का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले किया गया था। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया में स्थित तमन सरस्वती मंदिर
सिंह श्री शिव मंदिर मौजूद है, जिन्हें इंडोनेशिया के सरकार ने बहुत ही संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग इसे अपने देश की धरोहर मानते हैं। इसके अलावा अगर आप थाईलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये गॉड देवता को देखकर बनाया गया है। कुछ समय पहले मेक्सिको में भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की मूर्ति खुदाई के दौरान मिली, जिससे पता चलता है कि एक समय में मेक्सिको में भी हिंदू देवी देवताओं को पूजा जाता था। इसके अलावा भी ऐसे हजारों प्रमाण है जो ये साबित करते हैं भारतवर्ष का शासन मेक्सिको तक चला था। कुछ इतिहासकार मानते हैं मेक्सिको का ये नाम संस्कृत के शब्द मेक्सिका से मिला है, और इस तरह स्पेन में भी एक मंदिर मौजूद है जहां भगवान विष्णु की मूर्ति को पूजा जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमाण रशिया में भी मिलते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले रशिया के वोल्गा प्रांत में भगवान विष्णु के करीब 1200 साल पुरानी मूर्तियां मिली थी। इसके अलावा यहाँ के कुछ इतिहासकार मानते हैं रशिया के इस इलाके में हिंदू धर्म का एक गहरा प्रभाव था, और माना जाता है यहाँ बड़े पैमाने पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, और यहाँ के लोगों का रहन सहन बिल्कुल भारतवासियों की तरह ही था, और उन्होंने भगवान की पूजा करने के लिए इन मंदिरों को बनाया था। 2007 में रशिया के वोल्गा शहर से कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े अस्त्र शस्त्र देखने को मिले हैं। ऐसा ही कुछ हमें कंबोडिया में भी देखने को मिला। यहाँ आज भी कई हिंदू मंदिर हैं जिन्हें कंबोडिया के सरकार ने संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि कंबोडिया में यह मानना है कि कंबोडिया को बसाने वाले हिंदू राजा कंबू महाराज थे, और इनके ही नाम से इस देश का नाम कंबोडिया पड़ा। दोस्तों, अब शायद आप समझ पा रहे होंगे क्यों भारत की देवी देवताओं को पूरी दुनिया से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि एक समय पर पूरी दुनिया किसी न किसी तरह भारत से जुड़ी हुई थी। इसलिए अगर हिंदू देवी देवताओं की बात आती है तो सिर्फ भारत में ही वे अवतरित होते हैं। भारत के इस पावन भूमि पे बहुत सारे और भी कहानियां हैं, आगे हम आपके पास ये सब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।